हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल फॉर फाइनेंस। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे वीलुकअप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वीलुकअप, और यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको देखेंगे। साथ में जो शीट आपको दिख रही है वीलुकअप की, इसको मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। एक्सेल फॉर फाइनेंस के टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसी शीट से आप प्रैक्टिस कर पाएं और इसको ईजिली आप समझ पाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीलुकअप काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, और यहां पे अगर आपको वीलुकअप आता है तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारा डेटा आप कम टाइम में इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पे इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी एंड बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। यहां पे मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे नेम है, पेमेंट है, पेंडिंग है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें लगानी है, कौन सा जैसे कि हमें जो भी डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे और वो डेटा हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टेबल है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे आप देखेंगे ये कस्टमर्स के नेम इन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है। यहाँ पे इनकी पेमेंट क्या ऑलरेडी कर रखी है, और यहाँ पे इनका जो अमाउंट है जो कि अभी हमें इनसे लेना है, तो ये क्या अमाउंट है। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास में शीट 2 है। शीट 2 पे भी कुछ डेटा अवेलेबल है। वो सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं जो कि जिन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में है, क्योंकि ये पूरा डेटा है, कंप्लीट डेटा है ये। यहाँ पे मुझे सर्च करना है कि कौन से कस्टमर, जो भी कस्टमर्स जिन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है, उनका क्या एड्रेस है। तो यहाँ पे मेरे पास सिटी अवेलेबल है, किस सिटी से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है, इसको वीलुकअप के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सिटी है, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ईमेल आईडी उनकी क्या है, जेंडर क्या है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे उनका टेलीफोन नंबर हो सकता है, कंप्लीट एड्रेस हो सकता है, देन कौन कौन सी ईएमआईज उन्होंने पेंडिंग दे रखी है, या कौन कौन सी ईएमआईज पेंडिंग है। अगर आपके पास में जितना डेटा है, सब कुछ आप एक झटके में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही कम टाइम में वीलुकअप के थ्रू आप यहां पे लेके आ सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि वीलुकअप आप लगाएंगे कैसे। तो यहां पे जैसे कि मैं यहां पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाता हूं, वीलुकअप। नाउ यहां पे हमें कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, मींस कौन सा डेटा हमें मैच करना है। तो यहां पे जैसे कि नाम दोनों में कॉमन है, यहां पे नाम है और कस्टमर्स को हमें नाम के थ्रू ही सर्च करना है। तो जैसे कि यहां पे जय सिंह है, इनका नाम है, और उस लिस्ट में भी जय सिंह है। अब जैसे कि दोनों चीजें मैच होंगी, उनका कंप्लीट डेटा हमारे सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी लुकअप वैल्यू है, कहाँ पे हमें क्या चीजें हमें देखनी है, किससे हमें मैच करना है। तो ये हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे दे दी। नाउ यहाँ पे कॉमा, इसके बाद ये है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या है कि कहाँ पे हमें देखना है, कौन सी शीट में या कौन सी टेबल में हमें इसको देखना है। तो ये हमारी टेबल है, जो डेटा है हमें इस टेबल से मैच कराना है। तो ये हम कंप्लीट टेबल, इसको हम ड्रैग, इसको हम ले लेंगे। तो जैसे हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने कर लिया कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट। तो ये हमारा यहाँ तक टेबल है। वैसे ये टेबल काफ़ी छोटी टेबल है, आपके पास में बहुत सारे डेटा हो सकता है, लाखों के डेटा भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो लाखों में भी इसको सर्च कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत ही इजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टेबल है, टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। जैसे कि हमने शीट 2 सेलेक्ट कर लिया, B2 से लेकर के E64, लेकिन जैसे आप शीट 1 पे जाएंगे तो शीट 1 पे आप देखेंगे ये हमारा, हमने जो सिलेक्शंस कर रखी है मिस्टर जय सिंह की, इसको हम जैसे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि हम इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ये B2 है, ये B3 हो जाएगा, E64 है, E65 हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेटा है हमारा मैच ना करे, हो भी सकता है कि जो डेटा का रिजल्ट है, डेटा का रिजल्ट गलत आ जाए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम गए शीट 2 में, शीट 2 में जाने के बाद इसको हमने कर दिया फ्रीज। फ्रीज हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने शीट 1 शीट 2 बहुत बार कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कर दिया B2 पे, B और 2 दोनों के बीच में हमें कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद F4 हमें सिंपली प्रेस कर देना है। F4 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में डॉलर के साइन बन गए हैं, तो इसका मतलब ये फ्रीज हो गया। नाउ E64, E और 64 के बीच में भी हमें करना है डॉलर, तो यहाँ पे F4 हम प्रेस कर देंगे। नाउ ये हो गया हमारा। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम देखेंगे शीट 2 में कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कॉलम इंडेक्स नंबर में, कि कैसे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है। हमने जो टेबल सिलेक्शंस करी थी, तो हमने यहां से सिलेक्शंस करी थी। हमारा था B2 से लेकर के, एंड B2 आप देखेंगे B2 से लेकर के E64। तो B2 से लेकर के मींस B से लेकर के और E, तो ये हमारी कंप्लीट टेबल थी। अब जो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, तो ये हम देखेंगे B1, C2, देन D3 एंड E4।
अगर मुझे मान लीजिए कि सिटी मुझे सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे हमें सिंपली 4 यहाँ पे एंटर कर देना है। तो सिंपली आपको काउंट कर लेना है कितने कॉलम्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से आपको सिंपली काउंट कर देना है, वही होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे अगेन कॉमा, कॉमा करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अगर ये जो मैच है अप्रोक्सीमेट है, मतलब लगभग मैच कर रही है, तो आप ट्रू ले सकते हैं। अदरवाइज अगर एग्जैक्ट मैच है देन यू हैव टू सेलेक्ट फॉल्स। तो हमारी जो मैच है नेम है एग्जैक्ट मैच है, तो हमें फॉल्स लेना है। फॉल्स या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 0 सिंपली आप प्रेस कर दीजिए, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें बस यहाँ पे एंटर कर देना है और हमारा VLOOKUP लग चुका है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा हमारा VLOOKUP लग गया और यहाँ पे कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी का नाम यहाँ पे आ गया। इसको बस हमें स्क्रॉल कर देना है। जैसे मैंने इसको स्क्रॉल करा आप देखेंगे सारे के सारे जो भी सिटीज़ हैं, ऑल द सिटीज़ आर हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ और भी चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी पता करनी है, तो ईमेल आईडी है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो हमने 4 एंटर करा हुआ है, 4 की जगह बस मुझे यहाँ पे 3 कर देना है। 3 में जैसे करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ईमेल आईडी हमारी आ गई। अब यहाँ पे बस मुझे इसको स्क्रॉल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक बॉटम राइट में मैंने इसको जैसे क्लिक करा और यहाँ पे सारी की सारी ईमेल आईडी आप देखेंगे यहाँ पे आ चुकी हैं। सो इस तरीके से VLOOKUP का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी डेटा आपको फाइंड आउट करना है बस आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर मुझे यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, 2 करने के बाद आप देखेंगे जो जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया और मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही अगर लंबे डेटा हैं, बहुत ही बड़े डेटा हैं, उसमें भी आप VLOOKUP के थ्रू बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी डेटा है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये VLOOKUP का बेनिफिट है। सो दोस्तों यहाँ पे ये है कंप्लीट वीडियो VLOOKUP की। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो और आपको समझ आया कि नहीं आया। साथ में जो शीट है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। फिलहाल में कंप्लीट वीडियो और वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी है प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।